कस्टमर मगर ना। तो आपने वीडियो देखा किस तरह से आतंकी लोगों की तरफ आ रहा था घाटी में और लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। आप सोचिए लगातार इस वीडियो में फायरिंग जो है वो उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं। ये दरअसल नया वीडियो सामने आया पहलगांव का। इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें आतंकी नजर आ रहा था। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान डर गया है और पीओके से जो उसने अपने लॉन्च पैड है वहां से आतंकियों को भगा दिया। ये कहा है कि जाकर बंकर में छुप जाओ, जाकर सेफ हाउस में चले जाओ, क्योंकि यहां पर कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रही है कि जितने भी एक्टिव, देखिए वहां 18 से ज्यादा एक्टिव लॉन्च पैड्स थे और वहां 40 से ज्यादा लॉन्च पैड्स थे और वहां 80 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। जैसी ये मामला गरमाया और इन्हें लगा कि भारत कुछ बड़ा कर देगा, एयर स्ट्राइक जैसी कोई नौबत आ गई तो इनका ही नाम खराब होगा कि इनके सरजमीन पर इतने आतंकी पल रहे थे और वो वहां मारे गए। तो अपनी गलती बचाने के लिए और आतंकियों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया कि मतलब एकदम लास्ट स्टेज में इन्होंने वहां से सबको हटवा दिया है, जितने भी आतंकी थे। अब वो आतंकी सेफ हाउस और पाकिस्तान के अंदरूनी पार्ट वाले हिस्सों में कहीं ना कहीं छुप बैठे। कौन इसकी पुष्टि कर रहा है? इंटेलिजेंस एजेंसीज। और बात सही भी है और बहुत पहले से खबर आ रही थी। एफबीआई के जैसे काश पटेल हैं जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कल कहा था कि इंटेलिजेंस और बाकी सब चीज़ों में जो भी भारत को सहयोग लगेगा हम पूरी तरह से करेंगे और हमारा सपोर्ट भारत के साथ है। ये कल उन्होंने खुद ट्वीट किया था। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसा नहीं है सिर्फ भारत सरकार को यहीं से आ रही है, बहुत सारी हमें इजराइल और अमेरिका दोनों इसमें। सूत्रों ने क्या बताया कि केल, सारडी, दूधनियाल, अथमुकुम, जुरा, लीपा, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर लॉन्च पैड मौजूद हैं और यहां हमेशा आतंकी मौजूद रहते हैं। इस घटना के बाद यानी इस प्रकरण के बाद अब वहां से भाग गए हैं, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बताते हैं कि ये जो लॉन्च पैड है इनमें कुछ और भी इलाके हैं जो मैं आपको बता दूं। नियंत्रण रेखा, कुपवाड़ा के केरन, माछिल, तंगधार क्षेत्रों में लोगों में डर का माहौल है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद गोलीबारी की घटनाएं फिर वहां आम हो गई। हाँ, सीज फायर भी हुआ था। अभी देखिए ना, कल परसों दो बार सीज फायर भी हुआ था और उस एरिया में लगातार सीज फायर वाला उल्लंघन हो रहा है। अब इन्हें भी पता था कि जिस एरिया में आतंकी ज़्यादा हैं वहाँ आर्मी के पास अच्छा इनपुट था, तो आर्मी कभी ना कभी यहाँ से तो सीज फायर हो ही रहा है, फायरिंग हो ही रही है, लेकिन जब भी मौका मिलता मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता। इन्हें भी पता था और ज़्यादा वक्त नहीं था इनके पास। इन्हें पता था अगर हम ज़्यादा दिन यहाँ रुके तो हमें सेना जो है मार गिराएगी, भारतीय सेना, और कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकता है। तो देखिए पाकिस्तान करता क्या चिराग जी, हमले करवाता है, बाद में क्या करता है वो ना एकदम से डीएक्टिवेट कर देता है, जितने भी लॉन्च पैड से डीएक्टिवेट कर देता है। उसे पता है कि एजेंसीज है, कुछ भी वीडियोस वगैरह आएंगे सामने तो इंटरनेशनल मीडिया में हमारी किरकिरी होगी और हमें पता है फिर हमें यूएन में जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि भाग के तो ये खुद ही जाएगा सबसे पहले यूएन की हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें ठीक से ये ट्रीट नहीं कर रहे, हमारा पानी रोका जा रहा है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें बोलेगा। लेकिन क्या सबूत कोई नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसने अपने आतंकियों को अपने देश के भीतर बुला लिया और जो सीक्रेट हाउस बने हुए थे उनमें जाकर छुप गए। ये जो रिपोर्ट है वो बता रही है। एक और बयान सामने आया, दरअसल बयान आया है शाहिद अफरीदी का भी बयान आया था, अब बयान आया है फारूक अब्दुल्ला का, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम। वो क्या कह रहे हैं? उनका साफ साफ कहना है कि हमले को लेकर उन्होंने पाकिस्तान की निंदा की है और ये कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो हमेशा से बातचीत के पक्षधर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं, देखना पड़ेगा कि वो देश के साथ बड़े जटिल तरीके से खड़े और एक साथ ही। देखिए यही तो सही समय होता है कि आपको यहाँ इस समय पॉलिटिक्स नहीं करना, और जो अब्दुल्ला जी कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। वो बिना पॉलिटिक्स के सामने से आके फ्रंट से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई बातचीत की ज़रूरत नहीं, जो कि एकदम सही है। पाकिस्तान से बातचीत करके भी कुछ हल निकलने वाला नहीं है चिराग जी, ना वो आतंकी हमें सौंपने वाले, ना उनके यहाँ। वो आगे क्या कहते हैं कि अगर पड़ोसी मुल्क ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब एक तो वो सोच रहे हैं कि देखिए उन्होंने हमला क्यों करवाया। 1947 में नहीं गए तो आज क्यों जाए? हाँ बिल्कुल, और वो जाना भी नहीं चाहते, ये सब हमारे ही भाई हैं। और क्या वो चिराग जी, इनका मैसेज क्या था? आतंकी तो चाहते थे ना कि यहाँ देश में इंटरनली प्रॉब्लम हो जाए, दो समुदाय आपस में लड़ जाएं, मुद्दा बन जाए। चाहते तो यही थे, आतंकियों का मेन मकसद तो यही था, एक ऐसा मैसेज देना जिसकी वजह से आपसी सद्भाव जो है उस एरिया में, कश्मीर में और बाकी इलाकों में बिगड़े। लेकिन इस पूरे प्रकरण से सबसे बड़ा सवाल उठा है लोकल जो वहाँ के हैंडलर्स हैं, कश्मीरी लड़के क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनको कौन पैसे दे रहा है? देखिए जो आतंकी हैं वो तो कश्मीरी लड़के नहीं थे। क्योंकि इसमें एक आदिल नाम का संदिग्ध है जो कि ये बताते हैं कि वो गया था जम्मू कश्मीर, वहाँ वो ट्रेनिंग लेकर आया, उसके बाद 2024 में वापस आया और यहाँ आकर उसने उसका घर भी ध्वस्त किया है। बिल्कुल, देखिए आदिल का रोल क्या था वो भी इम्पॉर्टेंट है। आदिल का रोल था जो बाकी आतंकी आए थे उनका हेल्प करना, यानी आदिल ने उन लोगों को वो चीज़ें मुहैया करवाई, उनको लोकेशन बताया, उनको बाकी और सारी मदद की। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रही है। अभी वो पकड़ में आएगा तो और भी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि क्या वो उसमें शामिल भी था, मतलब उस जगह पे वो था। अभी तक तो ये खबर आ रही है कि वो उस जगह पे नहीं था, लेकिन आदिल और आदिल के साथ एक और बंदा था। वो दोनों टेररिस्ट जो हैं वो दोनों लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनकी सहायता की थी, पूरी तरीके से उनकी मदद की थी, उन्हें मैप बताया था। देखिए इन लोग, ये जो आतंकी है TRF के, ये ऑफलाइन मैप्स यूज़ कर रहे थे। इन्हें पता था मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे या कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो वायरलेस या। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। उनका कहना है कि अभी ज़रूरत है सीमा पर सेना की मौजूदगी की, पहला, और दूसरा जब हम पाकिस्तान पर सवाल खड़ा करेंगे तब चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चीन उनके साथ खड़ा है, और POK की तरफ देखोगे तो साथ में चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ, तो हम कौन सा पीछे हैं इस मामले में? हम चीन के साथ टक्कर लेने के लिए बहुत पहले से सक्षम है। और चीन, पहली बात, चीन नहीं खड़ा होगा। चीन थोड़ी बहुत चीज़ें जो ऊपर से सपोर्ट होता है वो करेगा। चीन इस सिचुएशन में नहीं, उसे पता है चीन जिस दिन उतर गया उस दिन भारत के साथ USA वगैरह सब आ जाएंगे। USA तो मौका ढूंढ रहा है कि कैसे चीन का किसी देश के साथ लड़ाई हो, हम उसकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ें चीन की, और हम वापस से सुपर पावर के नंबर पे बने रहें। क्योंकि जिस तरह से GDP की ग्रोथ हो रही है, चाइना की GDP जिस तरह से बूम कर रही है, USA को सबसे ज़्यादा डर है कि ये सुपर पावर ना बन जाए। इसके लिए सुपर पावर बनने के लिए वो कभी बिल्कुल भी, इसलिए कल बताइए, सोचिए FBI के जो डायरेक्टर है वो ट्वीट कर रहे हैं भारत के लिए कि वी विल सपोर्ट यू, वी हैव फुल्ली सपोर्ट। अब जब वो बोल रहे फुल्ली सपोर्ट, मतलब सोचिए भारत ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया पाकिस्तानियों का, जो जल संधि है उसे रोक दी। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, खाली मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उनके यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्ट, कोई लेना देना कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जब US का ऐसा बयान आता है कि वी विल सपोर्ट यू फुल्ली, मतलब हमारी सारी कार्रवाई से संतुष्ट है। बिल्कुल हमारी कार्रवाई। अब इसमें जो 3 आतंकियों के नाम आ रहे हैं उनका नाम आपको बता दूं, आसिफ, फौजी, सुलेमान और अबू तलहा। ये 3 नाम शुरू में भी आए थे सामने। इनका क्या एक्चुअल में रोल है, या ये सिर्फ अब ये उन 14 आतंकियों की लिस्ट में जो पहले भी बताया? नहीं, बताया जा रहा है कि यही 3 लोग हैं जिनके बारे में इनपुट्स भी मिली थी। और अब जो इन्वेस्टिगेशन, जो लोकल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और जितने सारे, अब क्या हो गया जी कि लोकल हैंडलर्स को पकड़ रही है पुलिस। लोकल हैंडलर से पूछ रही है कि ये लोग आए थे, जैसे हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था एक वीडियो में, जो हमारी पिछली वीडियो में ये देख सकते हैं। ऑन ग्राउंड जो हम बताते हैं, ऑन ग्राउंड जो हेल्पर्स हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो गोली तो नहीं मार रहे सामने से आके, लेकिन वो इन आतंकियों को हेल्प कर रहे हैं। उनको खाना, पैसा, उनको रहने की जगह, उनको शेल्टर देना, ये सब उनका काम है। तो जब पुलिस उन्हें पकड़ रही है, धीरे धीरे पूछताछ करी, तो पता चल रहा है कि यही 2 लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया था। पहलगाम के बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारी निकाली थी, जिस इनपुट्स की वजह से ही इन दोनों का नाम आ रहा है। ये पता चला है कि 1 घंटे में CRPF की क्विक रिएक्शन टीम मौके पर पहुंची थी। जब ये हमला हुआ था तो 116 बटालियन जो CRPF की टीम है वो मौका वारदात पे पहुंचने में उसको करीबन 1 घंटे का वक्त लगा था, क्योंकि ये पैदल का रास्ता है या फिर यहाँ से घोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल, बस 2 ही चीज़ है, ऑप्शन नहीं, या तो हेलीकॉप्टर जाएगा, हेलीकॉप्टर उतर सकता है, मतलब बाकी कोई ऑप्शन नहीं है चिराग जी, वहाँ ऐसी कोई पहुँचने के लिए कोई साधन नहीं है। ये भी पता चला है जो स्केच जारी हुए थे अबू तलहा और आदिल के तौर पर उनकी पहचान हुई थी। आसिफ, फौजी का कोड नेम मूसा है, ये भी जानकारी निकल कर रही है। जबकि अबू तलहा का आसिफ, ये दोनों पाकिस्तानी हैं, जबकि आदिल लोकल यानी कश्मीरी घाटी का है।
इस तरह की जानकारी। आदिल का ही तो नाम आ रहा है, आदिल ने ही तो सबकी हेल्प की थी। और देखिए जो दूसरे दो लोग हैं उनके, आदिल के ऊपर अच्छा एनआईए की और इंटेलिजेंस दोनों की नज़र थी, लेकिन आदिल इन लोगों से बच के छुपा था और बहुत सालों से छुपा बैठा है, उसके बारे में कोई पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि वो कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ता। मतलब ये लोग बात ही नहीं करते, ना मोबाइल फ़ोन्स रखते, ना इंटरनेट यूज़ करते, ना ऐसी कोई इंटरनेट डिवाइस अपने पास नहीं रखते जिसकी वजह से इन्हें ट्रेस किया जाए। ऑफलाइन पे सब चीज़ बातचीत होती, मतलब क्या पुराना तरीका, चिट्ठी और फेस टू फेस बातचीत, जो आतंकी पहले भी करते आ रहे थे। हमास के केस में भी ये देखा ना, इजराइल बहुत इजीली हमास को पकड़ लेता था क्योंकि वो फ़ोन्स या ये सब यूज़ करते थे, पेजर को भी इंटरसेप्ट कर लेता था। लेकिन क्या हुआ, फिर हमास ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उन्होंने एक सिंपल तरीका यूज़ किया लोगों से डायरेक्ट बात करने का, वो कोई भी मोबाइल सिग्नल यूज़ ही नहीं करते थे। अब देखिए एक बात और भी है, पूरा देश रेगिस्तान में बदल जाएगा। सिंधु जो जल समझौता रद्द हुआ है उसके बाद पाकिस्तान में खलबली है, वहाँ इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अगर भारत पानी रोक देगा तो यह सब पूरा देश रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये दरअसल किसने कहा है? 40 साल के पाकिस्तानी किसान होमला ठाकुर ने इंटरव्यू दिया था एक, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर भारत हम, और पता है वहाँ के लोग अपनी जल्दी बहुत ज़्यादा जल्दी किसान, मतलब जो उनका धान है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पानी के स्टोरेज अभी से ही करने लगे। देखिए एक स्कैरसिटी तो आ गई है उनमें। कल तक तो बाढ़ जैसी सिचुएशन थी, एक दिन पहले ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, दूसरे दिन ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा पानी, एक्सेस पानी छोड़ दिया गया भारत की तरफ से, अब आज बोल रहे हैं कि आप पानी रोक दोगे तो हम तो मर जाएंगे। और देखिए इनके पास जो पूरा पैसा आ रहा है, इनके यहाँ क्या है मेन, इनके पास कोई बड़ी फैक्ट्रीज थोड़ी ना है, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी क्या है, इनका भी देश सिर्फ एग्रीकल्चर से चल रहा है, एग्रीकल्चर इनका प्राइम सोर्स है। और सिंध नदी के पानी से इनका 80% से ज़्यादा का एग्रीकल्चर हो रहा है, और जो 20% है उसमें इनका इंडस्ट्रियल और बाकी सब चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कितना ह्यूज नंबर है। और एग्रीकल्चर ही अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो मतलब इनकी इकोनॉमिक तो एकदम, मतलब आप समझ लीजिए बिना न्यूक्लियर बम फेंके पूरा। ये भी जानकारी मिली है कि नवाज शरीफ और पाकिस्तानी पीएम की मुलाकात भी हुई है। हाँ, ये कल की खबर है और इसमें अपडेट भी आया था कि ये लोग मिल रहे हैं। आपको पता है इनके जो रक्षा मंत्री है वो बैठ के वाशिंगटन रशिया वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन देश में इतना गड़बड़ चल रहा है, देश से बाहर है। भुट्टो के बेटे वो भी बाहर चले गए, और जो आर्मी जनरल है वहाँ के, उनके परिवार को भी उन्होंने यूके शिफ्ट कर दिया है। मतलब देश में तो दहशत है उनके, उन्हें पता है कि कभी भी भारत कुछ भी बड़ा कर देगा तो उसके लिए सक्षम नहीं है बचने के लिए, और वो छटपटा रहे हैं, वो चाइना से हेल्प मांग रहे हैं हर छोटी मोटी चीज़ पे। कल ही उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत को ऐसा लगता है इसमें हमारा रोल है या पाकिस्तान का रोल है, तो किसी भी एशियन कंट्री या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ को साझा करके एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा ले, चाइना से करवा ले, चाइना रशिया से करवा ले, या यूरोपियन कंट्री से करवा ले। कुछ बयान ऐसे हैं जो काफ़ी दुखद है। असली अपराधी हमारे बीच में है, सीमा पार नहीं, ये राकेश टिकैत ने बोला। इस तरह की बयानबाजी। अरे ये तो भाई कौन है, इसे कौन जानता है इनको, ये सिर्फ यही कंट्रोवर्सी में ऐसे नेताओं की वजह से ही तो नाम खराब होता है, और इनकी बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। चिराग जी, ये कौन होते हैं, कौन कितने का नेतृत्व कर लेते, कितने का भला कर लिया, कोई नहीं है। हाँ, अरे पता है जीतेंगे नहीं, 5-10 वोट भी नहीं मिलेगा, तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों की बात करके हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए। इन कोई मतलब नहीं है, इनकी बातों में कोई तर्क भी नहीं। तो लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, लगातार कई जगह रेड्स की जा रही है, जंगलों में आतंकियों को खोजा जा रहा है। वो कहाँ छिप गए हैं? 2 बार उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई, 2 बार सुरक्षाकर्मी बहुत पास थे आतंकियों के, लेकिन वो आखिरी वक्त में मौका पाकर फरार हो गए। ये भी पता चला है कि कुछ गाँव वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ तक कि खाना तक पहुँचाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि इतना घना जंगल और वहाँ पर जाकर ये लोग छिप गए हैं, तो ऐसे में ये तो बहुत टफ है एजेंसीज के लिए ढूंढना। हाँ, टफ है एजेंसीज के लिए ढूंढना। और देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि ये लोग जिंदा कैसे रह रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे, तो ये अब बहुत बार आतंकी पकड़ाते हैं तो देखिए उनके पास प्रोटीन बार मिलता है, खाने के लिए प्रोटीन चॉकलेट्स होते हैं, तो वो एक दिन भी खा लिए तो आपके बॉडी में जो प्रोटीन का एक्सेस है वो पूरा हो जाता है। और ऐसे ही ये 25-30 चॉकलेट्स अपने पास रखते हैं। और मोस्टली हमने जितने भी आतंकी हो सकता है नहीं, आप देख लीजिए लास्ट में बहुत सारे आतंकियों को पकड़े तो उनके पास ड्राई फ्रूट्स और वो चॉकलेट्स ये सभी इनके पास होता है, जो इजी एक्सेस है। पानी तो पता ही है, पानी का तो वहाँ बहुत अच्छा स्रोत है, तो कहीं ना कहीं से पानी मिल जाएगा, लेकिन खाने के लिए वो ये चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसी वजह से अभी तक सर्वाइव कर, लेकिन ज़्यादा दिन छुप नहीं सकते। आप हाइड कितने दिन रहोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आपका कभी ना कभी तो फूड खत्म होगा, 10 दिन बाद तो खत्म होगा, तब आपको निकलना पड़ेगा, तब आप निकलोगे, तब आप पकड़े जाओगे। चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में जल्दी कार्रवाई होगी, आतंकवादी पकड़े जाएंगे। हम सारे के सारे सबूत
इकट्ठा करेंगे उनके खिलाफ और ये बताएंगे किस तरह से, अभी जो इनिशियल सबूत आ रहे हैं वो भी ये इशारा कर रहे हैं कि सीमा पार से आतंकवाद हुआ, सीमा पार से आतंकवादी आए, लेकिन जब पूरी जानकारी निकल कर आएगी, जब पूरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तब इस मामले में और स्थिति साफ होगी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये बता सकते हैं हम उस समय कि देखिए पाकिस्तान से ही जो आतंकवाद है वो फैल रहा है। आप लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है दोस्तों? जो हमने डिस्कशन करी, आपको पसंद आई, नहीं पसंद आई, आप लोग क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स इस वीडियो में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।